क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, ये दोनों पाठ मलाकी की पुस्तक के तीसरा अध्याय और संत लूका के सुसमाचार के पहला अध्याय, ये दोनों पुराने और नए नियम के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं। दोनों मिलकर ईश्वर के दूत के आगमन, मुक्ति के समय और प्रभु के लिए हमारे हृदयों को तैयार करने के आह्वान की घोषणा करते हैं। मलाकी की किताब के जरिए प्रभु घोषणा करते हैं, मैं अपना दूध भेज रहा हूं जो मेरे आगे रास्ता तैयार करेगा। और अचानक वह प्रभु जिसे तुम ढूंढते रहे हो अपने मंदिर में आएगा। भविष्यवक्ता घोषणा करता है कि प्रभु के दिन के आने से पहले एक दूत आएगा जो लोगों के हृदयों को तैयार करेगा, उन्हें शुद्ध करेगा, नवीन बनाएगा और ईश्वर की उपस्थिति के योग्य बनाएगा। यह संदेशवाहक आग जैसा होगा जो परमेश्वर के लोगों के दिलों को शुद्ध करेगा ताकि वे सच्चाई और ईमानदारी से उपासना कर सके। लूका के सुसमाचार में वह प्राचीन भविष्यवाणी पूरी होने लगती है। एक बालक जन्म लेता है, योहन बपतिस्मा देने वाला, वही संदेशवाहक जिसके बारे में मलाकी ने भविष्यवाणी की थी। जब जकरिया और एलिसबत अपने चमत्कारी बालक का स्वागत करते हैं तो सभी लोग आश्चर्य से पूछते हैं, फिर ये बालक क्या बनेगा? योहन का जन्म एक नए युग की प्रभात का संकेत है। प्रतीक्षा के सदियां अब समाप्त हो रही है। ईश्वर फिर से इतिहास में कार्य कर रहे हैं। उसकी दया निकट है, उसका उद्धार हमारे सामने है। योहन का मिशन लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाना, उनके हृदयों को खोलना और उन्हें यीशु के आगमन के लिए तैयार करना था। वह मलाकी की दृष्टि को पूरा करता है। वह पश्चाताप के बपतिस्मा से लोगों को शुद्ध करता है। वो लोगों को वापस भगवान की ओर मोड़ता है। वह दिलों को मिलता है और विश्वास को नया करता है। योहन का जीवन भविष्यवाणी और उसकी पूर्ति, प्रतीक्षा और उसके साकार होने, प्रतीक्षा और प्रभु से भेंट, इन सबके बीच एक जीवंत सेतु ब्रिज बन गया है। ये दोनों पाठ हमें दिखाता है कि ईश्वर अपनी प्रतीक्षाओं को कभी नहीं भूलते। जो कुछ उन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले भविष्यवक्ताओं के माध्यम से कहा था, उसे वह अपने पूर्ण समय में पूरा करते हैं। जैसे जैसे हम मसीह के जन्म के उत्सव के करीब आ रहे हैं, ये पाठ हमें जॉन जैसा बनने के लिए प्रेरित करते हैं कि हम अपने अंदर प्रभु के लिए रास्ता तैयार करें। इसका अर्थ है ईश्वर को हमें शुद्ध करने देना, अहंकार, नफरत और पाप को दूर करना, ताकि हमारे हृदय ऐसे स्थान बन सके जहां उसकी ज्योति और शांति निवास कर सके। इस संसार में मसीह के जन्म लेने से पहले उन्हें सबसे पहले हमारे हृदयों में जन्म लेना चाहिए। जब हम परमेश्वर को हमारे दिलों को नया करने देते हैं, जब हम उसकी ओर लौटते हैं, तो हम भी उसकी मुक्ति की योजना का हिस्सा बन जाता है। ऐसी रोशनी जो दूसरों को मसीह के आने की ओर ले जाती है। ईश्वर ने अपने लोगों को तैयार करने के लिए एक दूत भेजने का वचन दिया था और वह वचन योहन बपतिस्मा देने वालों में पूरा होता है, जो यीशु के आगमन की घोषणा करता है। योहन की तरह हमें भी प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए बुलाया गया है। अपने हृदयों को शुद्ध करने, एक दूसरे से मेल मिलाप करने और ईश्वर की रोशनी और शांति के लिए जगह बनाने के लिए। और आइए हम इस कृपा के लिए आज के दिन प्रार्थना करें और क्रिसमस के लिए तैयारी करें। आमीन।